हरे कृष्णा। श्री भगवान ने कहा, राजन नरेश्वर, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूप से बता रहा हूँ, सुनो। युधिष्ठिर, मनुष्य लोक और यमलोक में 86,000 योजन का अंतर है। युधिष्ठिर, इसके बीच में मार्ग में न वृक्ष की छाया है, न तालाब, न पोखर, न बावड़ी और न ही कुआं है। अर्थात जब इस और व्यक्ति जाता है तो बस उसे जाना ही होता है। युधिष्ठिर, उस मार्ग में कहीं कोई मंडप नहीं है, कहीं कोई बैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, वन, ठहरने का कोई दूसरा स्थान नहीं है। जब जीव का मृत्यु काल उपस्थित होता है और वह वेदना से अत्यंत छटपटाने लगता है, उस समय कारण तत्व शरीर का त्याग कर देते हैं। प्राण कंठ तक आ जाते हैं और वायु के वश में पड़े हुए जीव को बरबस इस शरीर से निकल जाना पड़ता है। 6 कोशों वाले शरीर से निकलकर वायु रूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है, जहाँ पर पहले के माप के हिसाब से उसे शरीर के अंदर प्रविष्टि मिलती है। उस शरीर के रूप, रंग और माप पहले शरीर के समान होता है, परंतु उसमें प्रविष्ट होने पर जीव को कोई देख नहीं पाता। देहधारियों के अंतर आत्मा जीव 8 अंगों से युक्त होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। वह शरीर काटने, टुकड़े टुकड़े करने, जलने और मारने से नष्ट नहीं होता है। यमराज की आज्ञा से नाना प्रकार के भयंकर रूपधारी, अत्यंत क्रोधी और दुर्गश यमदूत प्रचंड हथियार लिए आते हैं और जीव को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। उस समय जीव स्त्री, पुत्र आदि के स्नेह बंधन से आबद्ध रहता है। जब विवश हुआ वह ले जाया जा रहा होता है तो उसके किए हुए पाप और पुण्य उस पीछे पीछे जाते हैं। उस समय उसके बंधु बांधव दुख से पीड़ित होकर करुणाजनक स्वर में विलाप करने लगते हैं, तो भी वह सबकी ओर से निरपेक्ष हो समस्त बंधु बांधवों को छोड़कर चल देता है। माता, पिता, भाई, मामा, स्त्री, पुत्र, मित्र रोते रह जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है। उनके नेत्र और मुख आंसुओं से भीग जाते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, फिर भी जीव उन्हें दिखाई नहीं दे पड़ता। वह अपना शरीर छोड़कर वायु रूप को चल देता है। वह पाप कर्म करने वाला मार्ग अंधकार से भरा है और उसका कहीं पार दिखाई नहीं देता। वह बड़ा भयंकर, तमोमय, दुस्तर, दुर्गम और अंत तक दुख ही दुख देने वाला है। यमराज के अधीन रहने वाले देवता, असुर और मनुष्य आदि जो भी जीव पृथ्वी पर हैं, वे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक हों, बाल, वृद्ध, तरुण, जवान हों, कोई भी हो, तुरंत के पैदा हुए हों अथवा गर्भ में स्थित हों, उन सबको एक ही उस महान पथ की यात्रा करनी पड़ती है। पूर्वाह्न हो या अपराह्न, पराह्न, संध्या का समय हो या रात्रि का, आधी रात का समय हो या सवेरा हो, वहाँ की यात्रा सदा खुली रहती है। उपयुक्त सभी प्राणी दुर्गश उग्र शासन करने वाले प्रचंड यमदूतों के द्वारा विवश होकर मार खाते हुए यमलोक जाते हैं। यमलोक के पथ पर कहीं डटकर, कहीं पागल होकर, कहीं ठोकर खाके, कहीं वेदना से आर्त होकर रोते चिल्लाते हुए जाना पड़ता है। यमदूतों की डांट सुनकर जीव उद्विग्न हो जाता है और भय से विहल होकर थर थर कांपने लगता है। दूतों की मार खा के शरीर में बेहतर पीड़ा होने लगती है और उसकी फटकार सुनते सुनते उसे आगे बढ़ना पड़ता है। धर्महीन पुरुषों को काठ, पत्थर, शिला, डंडे, जलती लकड़ी, चाबुक और अंकुश की मार खाते हुए यमपुरी की ओर जाना पड़ता है। जो दूसरे जीवों की हत्या करते हैं उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है कि वे आर्त होकर छटपटाने, कराहने और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थिति में गिरते पड़ते उन्हें चलना पड़ता है। चलते समय उनके ऊपर शक्ति, भिंदीपाल, शंकु, तोमर, बाण और त्रिशूल की मार पड़ती है। कुत्ते, बाघ, भेड़िए, कौवे उन्हें चारों ओर से नोचते हैं। मांस काटने वाले राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। जो लोग मांस खाते हैं उन्हें उस मार्ग में चलते समय भैंसे, मृग, सूअर, चितकबरे, हरिण चोट पहुंचाते हैं। उनके मांस को काट काट कर खाते हैं। जो पापी बालकों की हत्या करते हैं उनके चलते समय सुई के समान तीखी डंक वाली मक्खियां चारों ओर से उन्हें काटती हैं।
जो लोग अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं, उन्हें यमपुर के मार्ग पर चलते समय यमदूत हथियारों से छेदते हैं। जो दूसरे जीवों को भक्षण करते हैं और जो उन्हें दुख पहुंचाते हैं, उनको चलते समय राक्षस और कुत्ते काटते हैं। जो दूसरों के कपड़े, पलंग और बिछौने चुराते हैं, वे उस मार्ग में पिशाचों की तरह नंगे होकर भागते चलते हैं। जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरों की गौ, अनाज, सोना, खेत, गृह आदि को हड़प लेते हैं, वे यमलोक जाते समय हम यमदूतों के हाथ से पत्थर, जलती हुई लकड़ी, डंडे, काठ और बेत की छड़ियों से मार खाते हैं। उनके समस्त अंगों में घाव हो जाता है। जो मनुष्य यहाँ नरक का भय न मानकर ब्राह्मणों का धन छीन लेता है, ब्राह्मणों को गालियाँ सुनाता है, सदा मारता है, जो अपनी स्त्री पर अत्याचार करता है, जो अपनी स्त्री को गलत शब्दों से बुलाता है, जो उन्हें गाली देता है, वे जब यमपुरी के मार्ग में जाते हैं, उस समय यमदूत इस तरह जकड़कर बांधते हैं कि उनका गला सूख जाता है, उनकी जीभ, आँख, नाक सब काट ली जाती है, उनके शरीर पर दुर्गंधित पीप और रक्त डाला जाता है, गीदड़ उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। क्रोध में भरे हुए भयानक चंडाल उन्हें चारों ओर से पीड़ा पहुंचाते हैं। यमलोक में पहुंचने पर भी उन पापियों को जीते जी विष्ठा के कुएं में डाल दिया जाता है। वहां वे करोड़ों वर्ष तक अनेक प्रकार की पीड़ा सहते हुए कष्ट भोगते हैं। राजन, तदंतर समय अनुसार नरक यातना से छुटकारा पाने पर वे इस लोक में 100 करोड़ जन्मों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। दान न करने वाले जीवों के कंठ, मुंह और तालु भूख प्यास के मारे सूखे रहते हैं। वे चलते समय यमदूतों से बारंबार अन्न और जल की मांग करते हैं। वे कहते हैं, मालिक, हम भूख और प्यास से कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता, कृपा करके हमें अन्न दें, पानी दें। इस प्रकार याचना करते ही जाते हैं, किंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यमदूत उन्हें इसी अवस्था में यमराज के घर पहुंचा देते हैं। पांडुपुत्र, जो ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, वे सुखपूर्वक उनके फलों को प्राप्त करते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को और उनमें भी विशेषतः क्षत्रियों को अत्यंत प्रसन्नता के साथ अच्छी प्रकार से बनाए हुए उत्तम अन्न का भोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। उस मार्ग के पथ पर उन्हें बहुत सी अप्सराएं उनका सेवन करती दिखती हैं। जो प्रतिदिन निष्कपट भाव से सत्य भाषण करते हैं, वे निर्मल बादलों के समान बैल जुते हुए विमानों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों और उनमें भी क्षत्रियों को कपिला गाय का पवित्र दान देते हैं, वे निर्मल कांति वाले बैल से जुते हुए विमानों में बैठकर यमलोक जाते हैं। जो ब्राह्मण को छाता, जूता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे सोने के छत्र लगाए उत्तम गहनों से सज धज कर घोड़े, बैल और हाथी की सवारी से धर्मराज के सुंदर नगर में प्रवेश करते हैं। जो सुगंधित फूल और फल का दान करते हैं, वे मनुष्य हंस युक्त विमानों के द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घी में तैयार किए हुए भांति भांति के पकवान दान करते हैं, वे वायु के समान सफेद विमानों में बैठकर नाना प्राणियों से भरे हुए यमपुरी की यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले जल का दान करते हैं, वे अत्यंत तृप्त होकर विमानों द्वारा धर्मराज के नगर जाते हैं। जो लोग शांत भाव से युक्त होकर क्षत्रिय ब्राह्मण को तिल और तिल की गौ और धृत की गौ का दान करते हैं, वे सूर्यमंडल के समान विमानों में गीत सुनते हुए यमराज के नगर जाते हैं। जिन्होंने इस लोक में बावड़ी, कुएं, तालाब, पोखरे, जल से भरे हुए जलाशय बनवाए हैं, वे चंद्रमा के समान उज्जवल घंटा नाद से निनादित विमानों पर बैठकर यमलोक जाते हैं। जिनके बनवाए हुए देव मंदिर यहाँ अत्यंत विचित्र विचित्र, विस्मृत, मनोहर, सुंदर और दर्शनीय रूप से शोभा पाते हैं, वे सफ़ेद बादलों के समान कांतिमान और हवा के समान वेग वाले विमानों के द्वारा नाना जनपदों से युक्त यमलोकों की यात्रा करते हैं। वहां जाने पर वे यमराज को प्रसन्नचित और सुखपूर्वक बैठे हुए देखते हैं और उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक में जाते हैं। खड़ाऊ और जल दान देने वाले मनुष्यों को भी उस मार्ग में सुख मिलता है। जो लोग बड़े बड़े बगीचे लगवाते हैं, उनमें वृक्षों पौधों को रोपते हैं, शांतिपूर्वक जल से सींचकर फल फूलों से सुशोभित उन्हें बढ़ाते हैं, वे दिव्य वाहनों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को घोड़े, बैल, हाथी की सवारी दान देते हैं, वे भी विमानों में यमलोक जाते हैं।
भूमि दान करने वाले लोग समस्त कामनाओं से तृप्त होकर बैल जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमानों के द्वारा लोक की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक सुगंधित पदार्थ और पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुंदर वेश धारण करके विमानों में बैठकर यमपुर जाते हैं। दीपदान करने वाला पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमानों से 10 दिशाओं को दे दीप्यमान करते हुए साक्षात अग्नि के समान कांतिमान रूप से यात्रा करता है। जो घर एवं आश्रय स्थान का दान करने वाले हैं, वे सोने के चबूतरों से युक्त सूर्य के समान कांति वाले ग्रहों के साथ धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मण को पैरों में लगाने के लिए उपटन, सिर पे मलने के लिए तेल, पैर धोने के लिए जल और पीने के लिए शरबत देते हैं, वे घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को और अन्य पथिकों को ठहरने की जगह देकर उन्हें आराम पहुंचाते हैं, वे चक्रवात से जुते हुए विमान में बैठते हैं। जो घर में आए हुए ब्राह्मणों का स्वागत पूर्वक आसन देकर विधिवत पूजन करते हैं, वे बड़े आनंद से उस मार्ग पर जाते हैं। जो प्रतिदिन नमा सर्व सहा भक्षच ऐसा कहकर गौ को नमस्कार करते हैं, वह यमपुर के मार्ग पर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल बिछोने से उठकर जो नमस्तेस्तु विप्रतदाय कहते हुए पृथ्वी पर पैर रखते हैं, वह सब कामनाओं से तृप्त और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर दिव्य विमान के द्वारा सुखपूर्वक यमलोक को जाते हैं। जो सवेरे और शाम को भोजन करने के बीच में कुछ भी नहीं खाते हैं और दंभ और असत्य से बचते रहते हैं, वे भी सरस युक्त विमान में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो दिन रात में केवल एक बार भोजन करते हैं और दंभ और असत्य से दूर रहते हैं, वह हंस युक्त विमानों में यमलोक पहुंचते हैं। जो जितेंद्रिय होकर केवल चौथे वक्त अन्न ग्रहण करते हैं, अर्थात एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शाम को भोजन करते हैं, वह मयूर युक्त विमानों में धर्मराज के नगर जाते हैं। जो 1 वर्ष तक 6 दिनों के बाद भोजन करता है, काम क्रोध से रहित रहता है, पवित्र और जितेंद्रिय रहता है, वह हाथी के रथ पर बैठकर यमलोक पहुंचता है। एक पक्ष उपवास करने वाले मनुष्य सिंह से जुते हुए विमान के द्वारा धर्मराज के उस रमणीय नगर को जाते हैं। जो इंद्रियों को वश में रखकर 1 मास तक उपवास करते हैं, वे भी सूर्य की भांति प्रकाशित विमानों से यमलोक जाते हैं। जो गौवों के लिए, स्त्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए अपने प्राण दे देते हैं और जो इन तीनों पर कभी अत्याचार नहीं करते, वे सूर्य के समान कांतिमान और देव कन्याओं से सेवित होकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना अपने कुटुंब का पालन करते हैं और जो अपने कुटुंबजनों को प्रेम पूर्वक पालते हैं, वे सुवर्ण विमानों के द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यमपुर के मार्ग का वर्णन और वहां के जीवों के सुखपूर्वक जाने का उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान कृष्ण से बोले, देवेश्वर, आप संपूर्ण दैत्यों का वध करने वाले हैं। ऋषियों के समुदाय सदा आपकी स्तुति करते हैं। आप षड्ऐश्वर्य से युक्त, भवबंधन से मुक्ति देने वाले, श्री संपन्न और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं। धर्मज्ञ, आप ही से सबकी उत्पत्ति हुई है। आप ही संपूर्ण धर्मों के प्रवर्तक हैं। अच्युत, मुझे सब प्रकार के दानों का फल भी बताइए। राजेंद्र, यमलोक में पुष्पोदल के नाम वाली पवित्र नदी है। वह जल दान करने वाले पुरुषों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उत्तर देना आरंभ किया। आगे श्री भगवान कहते हैं कि उसका जल ठंडा, अक्षय और अमृत के समान मधुर है तथा वह ठंडे जल का दान करने वाले लोगों को सदा सुख पहुंचाता है। युधिष्ठिर, जल पीने से भूख भी शांत हो जाती है, किंतु प्यासे मनुष्य की प्यास अन्न से नहीं बुझती। इसीलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि वे प्यासे को सदा पानी पिलाया करे। जल अग्नि की मूर्ति है, पृथ्वी की योनि है और अमृत की उत्पत्ति का स्थान है। इसीलिए समस्त प्राणियों का मूल जल है, ऐसा बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है। सब प्राणी जल से पैदा होते हैं, जल से ही जीवन धारण करते हैं, इसीलिए जलदान सब दानों से बढ़कर माना गया है। भरतश्रेष्ठ, जो लोग ब्राह्मणों को सुपक्व अन्न दान करते हैं, वे मानो साक्षात प्राणदान करते हैं। पांडुनंदन,
अन्न से रक्त और वीर्य उत्पन्न होता है। अन्न से ही जीव प्रतिष्ठित होता है। अन्न से इंद्रियों का पोषण होता है। अन्न के बिना समस्त प्राणी दुखी हो जाते हैं। तेज, बल, रूप, सत्व, वीर, धृति, द्युति, ज्ञान, मेधा, आयु सबका आधार अन्न है। अन्न प्रजापति का रूप है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांचों प्राण अन्न के आधार पर रहकर देहधारियों को धारण करते हैं। राजेंद्र, 4 प्रकार के चराचर प्राणी जो यह प्रजापति की सृष्टि है अन्न से उत्पन्न हुए हैं। रुद्र आदि सभी देवता, पितृ और अग्नि अन्न से संतुष्ट होते हैं, इसलिए अन्न सबसे बढ़कर है। शक्तिशाली प्रजापति के प्रत्येक कल्प में अन्न से ही सारी प्रजा की सृष्टि हुई है। अन्न से बढ़कर इसलिए कोई दान न हुआ है न होगा। पांडुनंदन, धर्म, अर्थ, काम का निर्वाह अन्न से ही होता है, अतः इस लोक या परलोक में अन्न से बढ़कर कोई दान नहीं है। यक्ष, राक्षस, ग्रह, नाग, भूत और दानव भी अन्न से संतुष्ट होते हैं। राजन, जो मनुष्य दंभ और असत्य का परित्याग करके मुझ में परम भक्ति रखकर रसोई में भेद न करते हुए दरिद्र और क्षत्रिय ब्राह्मण को 1 वर्ष तक अपने द्वारा धर्म पूर्वक उपार्जित अन्न का दान करता है, उसके पुण्य का फल भी तुम सुनो। वह 1,00,000 वर्ष तक बड़े सम्मान के साथ देवलोक में निवास करता है। वहाँ इच्छानुसार रूप धारण करके यथेष्ट विचरता है और अप्सराओं के का समुदाय उसका सत्कार करता है। फिर वह समय अनुसार पुण्य क्षीण होने पर जब वह स्वर्ग से नीचे उतरता है तब मनुष्य लोक में वह ब्राह्मण होता है, जो 6 महीने या वार्षिक श्राद्ध पर्यंत प्रतिदिन की पहली भिक्षा दरिद्र ब्राह्मण को देता है। वह 1000 गोदान का जो पुण्य फल बताया जाता है उसी पुण्य के समान फल पाता है। पांडुनंदन, देश काल के अनुसार प्राप्त एवं रास्ता चलकर थके मांदे आए हुए भूखे और अन्न चाहने वाले ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। अतिथि की पूजा करने से भी अग्निदेव को जितनी प्रसन्नता होती है उतनी हविष्य से, होम करने और फूल और चंदन चढ़ाने से नहीं होती। पांडेश्वर, देवता के ऊपर चढ़ी हुई पत्र, पुष्प आदि पूजन सामग्री हटाकर उस स्थान को साफ करना, ब्राह्मण के जूठे किए हुए बर्तन और स्थान को मांझ को धो देना, थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना, उसके चरण धोना, उसके रहने के लिए घर और सोने के लिए शैया, बैठने के लिए आसन देना, इन सब में एक एक कार्य का महत्व गोदान से बढ़कर है। जो मनुष्य ब्राह्मणों को पैर धोने के लिए जल, गर्म पैरों पे लगाने के लिए घी, दीपक, अन्न, रहने के लिए घर देता है, वे कभी यमलोक में नहीं जाते। शत्रुदमन, ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार और भक्ति पूर्वक उसकी सेवा करने से समस्त 33 के 33 देवताओं की सेवा हो जाती है। पहले का परिचित मनुष्य यदि घर पर आए तो उसे अभ्यागत कहते हैं, अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है। द्विजों को इन दोनों की ही पूजा करनी चाहिए, यह पंचम वेद पुराण की श्रुति है। राजेंद्र, जो मनुष्य अतिथि के चरणों में तेल मरकर उसे भोजन कराता है, पानी पिलाता है, उसकी पूजा करता है, वह मेरी पूजा करता है। वह मनुष्य तुरंत सब पापों से छूट जाता है। थका हुआ अभ्यागत जब घर पर आता है तब उसके पीछे पीछे देवता, पितर, अग्नि भी पदार्पण करते हैं, और यदि उस अभ्यागत द्विज की पूजा हुई तो उसका साथ उन देवता आदि की पूजा भी हो जाती है। उसके निराश लौटने पर देवता, पितर आदि भी हताश लौट जाते हैं। जिसके घर से अतिथि को निराश होकर लौटना पड़े उसके पितर 15 वर्ष तक भोजन नहीं करते। जो देश काल के अनुसार घर पर आए हुए ब्राह्मणों को वहां से बाहर कर देता है वह तत्काल पतित हो जाता है। जो अतिथि का सत्कार नहीं करता उसका ऊनी वस्त्र ओढ़ाना और रसोई के लिए बनवाना और भोजन कराना ये सब कुछ नहीं करता तो उसका हर कार्य व्यर्थ है। जो प्रतिदिन संगोपान वेदों का अध्ययन करता है किंतु अतिथि की पूजा नहीं करता उस द्विज के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अन्न प्रदान करने वाला मनुष्य सब भोगों से तृप्त होकर भली भांति आभूषणों से संपन्न हुआ संपूर्ण चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित विमान से देवलोक को जाता है। जो मनुष्य धर्म पूर्वक धन का उपार्जन करके भोजन में ना भेद रखते हुए 1 वर्ष तक सबका अतिथि सत्कार करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अधर्म से डरने वाला और धर्मात्मा, जो माया और मत्सर से रहित है, जो भोजन में भेदभाव नहीं करता और जो नित्य पवित्र श्रद्धा संपन्न रहता है, वह दिव्य विमान के द्वारा इंद्रलोक में जाता है।
अप्सराएं उसके यश का गान करती हैं। वह एक मनवंतर तक वहीं देवताओं से पूजित होता है। वह क्रीड़ा करता है, उसके बाद मनुष्य लोक में आकर भोग संपन्न ब्राह्मण बनता है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।